हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी रेडीमेड स्टाइल इंस्टेंट खिमार विद निकाब की कटिंग स्टिचिंग, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, ये जो खिमार है आप इसको एज ए इंस्टेंट हिजाब भी पहन सकते हैं और आप इसको नमाज़ पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम फेस भी कवर कर सकते हैं और ऐसे करके हम फेस ओपन भी कर सकते हैं। इस खिमार स्टाइल की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड ये जो आप साइज़ देख रहे हैं ये सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। बहरहाल आप चाहें तो इसकी लंबाई फ्रंट और बैक से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप मेरा मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो ये जो साइज़ है ये सभी साइज़ के लिए ठीक रहेगा। ये खिमार बनाने के लिए मैंने 1 मीटर जर्सी फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो इसको लाइक्रा फैब्रिक से भी बना सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, बट मैं बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैंने ये जर्सी फैब्रिक लिया है। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। एंड इस कपड़े का जो अरज़ है वो 60 इंच है, तो कम से कम 60 इंच होना चाहिए, तब ये 1 मीटर में बनेगा। अब जो अरज़ वाली साइड है इसमें हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए दोनों किनारे वाली साइड जो है वो हमने मिला ली है और डबल फोल्ड करने के बाद जो अब इसका अरज़ है ये 30 इंच हो गया है। सो यहाँ पर आपका कम से कम 28 इंच से 30 इंच होना चाहिए। इसके बाद हमने अपने खिमार की बैक साइड से लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं 38 इंच की लेंथ ले रही हूँ क्योंकि हम 1 मीटर में बना रहे हैं, तो 40 इंच से ज़्यादा की लंबाई इसमें नहीं ले सकते। सो मैं यहाँ पर 38 इंच पर मार्क कर दूँगी इस तरह से। अब 38 इंच मार्क को हमने आगे फॉलो करना है। सो यहाँ से लेंथ लेते हुए हम नीचे पहले डॉट डॉट करके मार्क कर लेंगे। इसके बाद इन सभी मार्क को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 38 इंच की लेंथ पर सीधा मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसमें गोलाई वाला शेप देना है। सो यहाँ से इस तरह से हम कर्व शेप में मार्क करेंगे इस कॉर्नर तक। तो फ्री हैंड से मैं मार्क कर रही हूँ, तो पहले आप डॉट डॉट करके मार्क कर लीजिए, उसके बाद सभी मार्क को मिला लेना है। एंड यहाँ पर अगर शेप थोड़ी 19-20 होती है तो उसको वापस से हम अच्छे से शेप दे देंगे। सो इस तरह से शेप देने के बाद ये देखिए जो हमारा बैक वाला साइड होगी इस तरह से मार्क हो जाएगी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा कट हो चुका है। इसके बाद ये जो ऊपर से सेंटर वाला मार्क है यहाँ पर हमने नॉच लगा लेना है। ये सेंटर का कुटका हो जाएगा और ये लंबाई हो जाएगी। इसके बाद देखिए आगे की तरफ जहाँ पर हमने ये सेंटर का नॉच लगाया है यहाँ से आगे की तरफ हम चेंज पर मार्क करेंगे। ये हमारी फॉरवर्ड पीस की जो लेंथ है ये आएगी, तो यहाँ पर भी हमने नॉच लगा लेना है। तो ये मार्क हमने चेंज पर किया है, आप 5.5 इंच या चेंज पर कर सकते हैं। अब इस मार्क से आगे की तरफ हमने ये लंबाई जो है ये चेक कर लेनी है ये कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 21.5 इंच की लंबाई आई है। सो इसको हमने याद रखना है कि ये लंबाई हमारी कितनी आई है। अब इसको साइड में रखेंगे एंड ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमारा इस साइड से हम फॉरवर्ड पीस निकाल लेंगे। तो इस साइड से देखिए मैं 10 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। तो पहले हमने यहाँ पर 10 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से मार्क करना है। अब इस मार्क पर हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये लगभग हमारा 5 इंच पर फोल्ड हो गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ से फैब्रिक को इस तरफ लाते हुए 4 फोल्ड कर लेना है लंबाई में। अब यहाँ से हमने देखिए इसकी ये लेंथ रहेगी हमारे फॉरवर्ड पीस की। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं 22 इंच ले रही हूँ, आप चाहें तो 20 इंच भी ले सकते हैं। सो 22 इंच मैंने यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप मार्क कर लिया है। अब बंद वाली साइड से हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम चेंज पर मार्क करेंगे क्योंकि हमने खिमार पर चेंज पर मार्क किया था, तो यहाँ भी हमने चेंज पर ही मार्क करना है। और यहाँ से ये 4.5 इंच है क्योंकि ऊपर से हमने 4.5 इंच लिया है। अब यहाँ से 2 इंच ले लेना है और इसके बाद नीचे टेप को इस तरह से रखकर डायरेक्ट हमने ये तिरछा मार्क कर देना है। या फिर आप ये मार्क को इस तरह से भी कर सकते हैं हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से। अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा कटिंग करने के बाद फॉरवर्ड जो स्ट्रिप वाला पार्ट है वो कट हो चुका है। ये सेंटर के नॉचेस लगाएंगे। अब इस फॉरवर्ड पीस को हमने सिलना है। तो देखिए पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा डबल फोल्ड है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा अभी डबल फोल्ड है।
इसको ऐसे ही रखेंगे एंड जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का दबाव लेते हुए हम दोनों साइड में इस तरह से मार्क कर देंगे, जिस शेप में हमने ये साइड के स्ट्रिप्स कट किए हैं। अब यहाँ से हमने इसको सिलाई कर देना है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपना नकाब पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेना है एंड इसकी लंबाई हम उतनी ही लेंगे जितना हमारा जो खिमार की लंबाई थी 21.5 इंच, यानी जो हमारा फोरहेड पीस की लंबाई थी 6 इंच, उसके बाद 21.5 इंच की लंबाई बची थी, तो वो हमने लंबाई ले लेनी है। और इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो हम 10 से 11 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर आप 10 इंच भी ले सकते हैं और 11 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से भी हमने 21.5 इंच पर मार्क करके इसको इस तरह से मिला लेना है। तो सिंपली हमारा जो नकाब पीस होगा वो 11 इंच चौड़ाई का रहेगा और 21.5 इंच लंबाई का रहेगा। तो इस तरह से एक पीस हमने निकाल लेना है इस लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। और नीचे से शेप आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी ये राउंड शेप में दे सकते हैं या फिर इसको सीधा भी रख सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसको मैं इस तरह से डबल कर लूँगी, बिल्कुल हमारा ये लंबाई में सीधा कट होना चाहिए। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए ये हमारा नकाब पीस भी कट हो गया है इस तरह से। अब इनकी प्रॉपर स्टिचिंग कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। तो इसको पहले साइड में रखेंगे एंड ये जो हमारा खिमार है इसको हमने ओपन कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हम अपना फोरहेड पीस लेंगे। तो फोरहेड पीस पे यहाँ पर देखिए जहाँ हमने मार्क किया था यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको सीधी तरफ टर्न करें तो इसमें कोई भी झोल सिलवट ना आए। तो यहाँ से कट लगाने के बाद अब हमने इन स्ट्रिप्स को बाहर की तरफ टर्न कर लेना है इस तरह से, क्योंकि ये स्ट्रिप्स 2 इंच चौड़े हैं अभी, तो आसानी के साथ ये बाहर की तरफ टर्न हो जाएंगे। आप चाहे तो सीधा करने के बाद इस पर आयरन भी कर सकते हैं ताकि ये जो पीस है अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद जो हमारा खिमार और फोरहेड पीस है इनके सेंटर पर हमने मार्क कर लेना है जहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे। अब इसको हमने इसके ऊपर रखना है। तो पहले हमने इसकी ये एक साइड सिल देनी है यहाँ से, और उसके बाद हमने इसको सीधी तरफ टर्न करके इसकी दूसरी साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारा फोरहेड पीस खिमार के सेंटर में जॉइंट हो चुका है। ये 2 सिलाई के साथ लगेगा। अब हमने इसमें नकाब पीस लगाना है। तो उसके लिए हम अपना ये नकाब पीस लेंगे एंड नकाब पीस की एक साइड में मैंने यहाँ पर आधा इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब देखिए ये खिमार और नकाब का ये कॉर्नर हमने यहाँ से मिला कर रखना है और सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने नकाब का ये दूसरा सिरा खिमार के इस दूसरे सिरे के साथ सिलना होगा। तो यहाँ से हमने देखिए इस तरह से ये दूसरी साइड भी पकड़ के सिलाई लगा देनी है। और ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ये फोरहेड पीस की तरफ आएगा जहाँ पर हमने नकाब पर सिलाई लगाई है। तो बस सिंपली हमने यहाँ से पकड़ना है, आधा इंच का दबाव लेते हुए इसको नीचे तक सिल देना है इस तरह से। दोनों साइड से हमने इसको सिलाई कर ली है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड ये हमारा फेस ओपनिंग वाला पार्ट है जो हमारे फोरहेड पर और चिन एरिया में आएगा। इसके बाद हमने इसका जो घेरा है ये 1/4 इंच डबल फोल्ड करके पूरे नीचे तक यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इस पर पीको भी कर सकते हैं, बट अगर आप इस पर सिलाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ इस तरह से ये हमारा जो इंस्टेंट खिमार है वो रेडी हो चुका है। तो मोस्टली लोग इसको पहनना जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको पहना कर दिखाइए। तो चलिए देख लेते हैं इसको पहनना कैसे है। तो ये खिमार मैं डमी के ऊपर आपको पहना कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये डमी ले ली है और अब हमने इसके ऊपर देखिए इस तरह से अपने फेस के ऊपर रखना है। और जो नकाब वाला साइड है वो हम अपनी फेस की तरफ करेंगे। फोरहेड स्ट्रिप आप ऊपर से भी टाइप कर सकते हैं और इन साइड भी आप इसको इस तरह से टाइप कर सकते हैं। सो ये दोनों स्ट्रिप हमारी जो पीछे नेक है यहाँ नीचे की तरफ टाइप हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद हम ये बड़ा वाला हिस्सा पीछे की तरफ रखेंगे और बस अब हमने कुछ नहीं करना है। ये हमारा जो इंस्टेंट खिमार विद नकाब है ये इस तरह से आ जाएगा।
ना हमें कोई पिन लगाने की ज़रूरत होगी और जो इसकी फ़िटिंग है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा इंस्टेंट हिजाब है जिसको अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से एज ए नकाब भी यूज़ कर सकते हैं और घर में आप इसको नमाज के लिए भी पहन सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और अगर आप अपनी पसंद का कोई भी हिजाब डिज़ाइन, अबाया डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप और हिजाब डिज़ाइन एंड खिमार डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं एंड यहाँ एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। सो गाइज़ आप इस खिमार को इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं ऊपर से। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।